दोस्तों, जब भगवान राम अपना प्रयोजन सिद्ध करने के बाद अयोध्या से वापस वैकुंठ लोक को जा रहे थे, तो हनुमान जी कहाँ थे? हनुमान जी ने उनको रोका क्यों नहीं? आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। ये कहानी है या कथा कहिए, ये रामायण से ली गई है। एक दिन भगवान राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए बैकुंठ धाम जाने का समय आ गया है, भगवान राम ने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से भय लगता था। यमराज के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था। इसीलिए भगवान राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान जी से इसे खोज कर लाने को कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप अत्यंत छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसे आकार में आकर केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छिद्र में प्रवेश कर गए। वह छिद्र केवल एक छिद्र नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान जी को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहां आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वह राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? हनुमान जी सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वह सृष्टि है, वह विनाश के चक्रों से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रहीं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए यहाँ काफ़ी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह राम का उनको समझाने का मार्ग था, क्योंकि हनुमान जी के रहते राम कभी वैकुंठ लोक नहीं जा पाते। और उन्होंने यह भी समझाया कि मृत्यु को आने से कोई रोक नहीं सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम। हम फिर लौटेंगे एक नई और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।